अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। एक धमकी काम दिखा गई। वजीर आजम ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। पीडीएम इत्तेहाद की दो बड़ी सियासी जमातों में इख्तलाफात ऐसे वक्त सामने आ रहे हैं जब ख्वाजा आसिफ फरमा रहे हैं कि उनकी हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह बाकी हैं। असेंबली की तहलील का वक्त करीब आते ही दोनों जमातों के दरमियान फासले बढ़ना शुरू हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज भी शिकवा किया कि वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में सैलाब ज़दगान की बहाली का वादा किया, मगर बजट में सैलाब मुतासरीन की बहाली का फंड ही नहीं रखा। I don't feel floods का जो component है, they shouldn't have been the last things to be included in our budget. ये तो हमारा पूरी बजट का thrust होना चाहिए था कि जो 4RF प्रोग्राम हमने पूरी दुनिया के सामने बेचा और कि जिस तरीके से हमारा वजीर आजम ने बड़ा अच्छा अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर किया, बहुत अफसोस के साथ कि ये अब आखिरी इंक्लूजन होगा rather than front and center and the thrust of the government's budget. 2 दिन पहले अपनी इंतखाबी मुहिम के पहले ही जलसे में भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के साथ मजीद आगे बढ़ने और बजट पास करवाने को सैलाब फंड्स की फराहमी से मशरूत किया। वफाकी हुकूमत ने जो फंड्स रखने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। उनकी टीम में वो जो लोग हैं उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि वजीर आजम कोई और बात करे और बजट में कोई और बात लिखा हो। मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस धमकी के बाद वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सियासी जलसों में हुकूमत पर तनकीद ना करें। बजट में जितना हिस्सा हमारा है उतना ही तुम्हारा है। बजट की तैयारी के मौके पर भी तमाम कोलेशन पार्टनर्स को शरीक रखा गया। सबकी जिम्मेदारी होती है कि सब उन फैसलों को बराबर की ओनरशिप दें। अगर आपके कोई शिकायत हैं तो वजीर आजम ने हमेशा आपकी शिकायत को दूर किया है, लिहाजा हमें जलसों में बातें करने से परहेज करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लबो लहजे में अचानक इस तब्दीली से वजीर आजम ने आज पीपल्स पार्टी से दूसरी मुलाकात की है। इस मुलाकात से पहले ही वजीर आजम ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी देकर वक्ती तौर पर मामले की संगीनी को टाल तो दिया, लेकिन जूं जूं हुकूमती इक्तदार के फासले सिमट रहे हैं, इस गैर फित्री इत्तेहाद में रवायती सियासी रूह फिर से जिंदा होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए। मुस्लिम लीग नून ने बिलावल भुट्टो जरदारी के इस चैलेंज को न सिर्फ कबूल किया बल्कि इल्जाम भी आयद कर दिया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एडवाइस पर आई। नून लीग और JUI पे तो नए इंतखाबात चाहते थे। बिलावल साहब का चैलेंज हमें कबूल है, लेकिन गुजारिश है कि इलेक्शन बाग की तरह का नहीं होना चाहिए। इलेक्शन मेयर कराची की तरह का नहीं होना चाहिए। इलेक्शन वो होना चाहिए जिसपे कोई उंगली और कोई सवाल ना उठे। बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए, मगर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो इस मुल्क की जरूरत है और हम तो उसके लड़ने के लिए पिछले कई वक्त से तैयार। रियासत बचाने के लिए बनने वाले इस इत्तेहाद को अब सियासत बचाने के लाले पड़े हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता 14 माह में पीडीएम के इस इत्तेहाद ने रियासत बचाने की बजाय कुर्सी इक़्तिदार को ही संभाला दिया है। 14 माह पहले भी मुल्क मुआशी दलदल में धंसा था, डिफॉल्ट का खतरा था। आज 14 माह बाद मुल्क की हालत उससे भी बदतर है। रियासत तो डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी है। IMF मुआहिदा नहीं हो रहा तो ये खतरात संगीन हो सकते हैं, मगर रियासत बचाने के नाम पर बरसर इक़्तिदार आने वाला ये इत्तेहाद अब सियासत बचाने के लिए रवायती अंदाजे सियासत पर उतर आया है। कौम को आज भी याद है कि वही शहबाज शरीफ साहब थे कि जो आसिफ अली जरदारी साहब से इत्तेहाद को मौत करार देते थे। जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा दें। मौत के कुएं में छलांग लगा दें। फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये इत्तेहाद हुआ भी, 14 माह चला भी, और अब बकौल शहबाज शरीफ साहब मौत के कुएं में गिरना शायद बाकी बचा है। अब इंतखाबात के मैदान में उतरना है। हलीफ और हरीफ रहने वाले इन दो किरदारों ने इससे पहले भी एक दूसरे को गिराने और बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। ये मौलवी साहब जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी जिया उल हक की सियासत चाहते हैं। इसी सोच ने मेरी बीवी की शहादत की है। सरदारी तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की भलाई करेंगे। इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। दर बाबा और 40 करोड़ से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इनके पेटों से निकालकर आपके कदमों में निछावर करेंगे। ये कौमी चोर, ये अवाम का चोर, ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है। आपसे सुलह नहीं है, आपसे जंग ही रहेगी। सड़कों पर घसीटने की शोबदाबाजियों से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत खारजा का कलमदान संभालने तक की सियासतबाजियां कौम को अजबर हैं। कौम को याद है कि 1988 में पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में नवाज शरीफ का किरदार कलीदी था, तो 1992 में मोहतरमा शहीद ने मुल्क की तारीख का पहला लॉन्ग मार्च मियां साहब की हुकूमत के खिलाफ किया। मोहतरमा शहीद ने 1 साल बाद फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, मगर लॉन्ग मार्च से कबल ही मियां साहब की हुकूमत का तख्ता उलट गया। एक दूसरे को गिराने वाली इस सियासत में फिर 1997 में कौम ने यह भी देखा कि दोनों जमातों ने बाहम मिलकर आईनी तरमीम के जरिए सदर के स्वाबीदी इख्तियारात खत्म कर दिए। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दोनों जमातें एआरडी के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी भी हुई, मिसाक जमहूरियत भी हुआ और 2008 में पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनाई। पंजाब में नून लीग ने पीपल्स पार्टी को काबीना में हिस्सा दिया। मोहब्बत और नफरत की इस सियासी जदोजहद में मियां नवाज शरीफ ने फिर पहलू बदला। जजेस बहाली तहरीक के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए लॉन्ग मार्च भी किया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मेमोगेट स्कैंडल में मियां साहब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे, मगर 18वीं तरमीम पर एक बार फिर दोनों जमातें हाथों में हाथ डाले नजर आईं। और फिर 2018 में बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का खात्मा हुआ, तो नून लीग इसका इल्जाम आसिफ अली जरदारी पर आयद करती रही। सेनेट में शिकस्त पर भी इल्जाम पीपल्स पार्टी को दिया गया। और अब जिस मखलूत हुकूमत के जरिए वजारतें इंजॉय की जा रही हैं, इसमें वजीर खारजा अपनी ही हुकूमत, अपने ही बॉस वजीर आजम से शिकवा करना है। सियासत के इस धोरे रूप में, जमहूरियत के इस धोरे भेस में, क्या इसको अफाम तफहीम कहें या जमहूरियत का हुस्न ही कहें, बात करते हैं